हेलो। हाँ, फिल्म की बात में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और आज हम आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें हमारे साथ एक बहुत ही जाने माने एक्टर एज ए गेस्ट जुड़े हुए हैं। इन्हें आप सब लोग इनसे आप लोग बाखूबी परिचित हैं। बहुत सारे वेब सीरीजों में आप इनको देख चुके हैं, जैसे स्कैम 92 और स्कूप और क्यूबिकल एंड टीवीएफ पिक्चर्स वगैरह में। तो ये सब वेब सीरीज इनके नाम है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज अ वेरी गुड theater artist also. So we are very happy to welcome you, Gemini sir. थैंक यू सो मच। हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। Yeah. सर, सबसे पहला मेरा जो सवाल रहेगा वो आपके नाम से रिलेटेड ही रहेगा। आपका जो नाम है बहुत ही यूनिक नाम है। फॉर एक हाँ जी। नॉर्थ इंडियन के लिए एक जेमिनी जो वर्ड है, वो काफी एक याद दिलाता है जेमिनी गणेशन वगैरह की। तो थोड़ा सा साउंड करता है थोड़ा सा ये साउथ इंडियन। तो इसके पीछे भी कोई कहानी है क्या, ये जो आपका नाम है? जी, वो जेमिनी गणेशन का नाम GEMINI था। मेरा नाम JAIMINI है। जी 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 जी। तो जेमिनी एक ऋषि हुआ करते थे जिन्होंने पूर्व मीमांसा लिखी थी। अच्छा। हम्म। हाँ जी। तो उसके ऊपर मेरे दादाजी ने शायद मेरा नाम रखा है, क्योंकि मेरे घर में सब ऐसे, सब लोगों के बड़े अनोखे से नाम हैं। हम्म। तो इन यूनिक कंटिन्यूइंग नेम, विद दैट बड़ी बड़ी ट्रेडिशन मेरा ब्यूटीफुल। नाम जेमिनी रखा जी। गया। जी। तो बेसिकली जो हमारा चैनल रहता है वो यूजली फिल्मों की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड रहता है। तो आपके थिएटर वर्क पर भी हम लोग आते हैं। बट बिफोर दैट जी थोड़ा सा आपके जो ओटीटी पे जो आपका काम रहा है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो स्कैम 92 से बिल्कुल। थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं। जो उसमें करेक्टर था आपका, एक बैंक एम्प्लॉय का था, जो थोड़ा लालच में भी रहता है, थोड़ा डर में भी रहता है। सीतारमन शायद करेक्टर का नाम था। तो थोड़ा सा बताइए कि आप हंसल मेहता के साथ आपने काफी वाइडली काम किया है, उन्हीं के साथ आपने स्कूप भी किया है। तो थोड़ा सा बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उस रोल के रिगार्डिंग। एंड देन हंसल मेहता के साथ भी आपका जो केमिस्ट्री रही, थोड़ा उसके पर बात कीजिए। जी, एक्चुअली ये जो कहानी है अरशद मेहता की, इससे मैं थोड़ा वाकिफ था, क्योंकि ये बहुत बड़ा मतलब स्कैम और लिबरलाइजेशन के तुरंत बाद हुआ था। तो इसको तब मैं कॉलेज में था, तो इसके बारे में हमने काफी वो न्यूज़पेपर में भी हेडलाइंस आती थी बड़ी बड़ी। हम्म। और फिर वो 1 करोड़ कैश सूटकेस में भरा जा सकता है, ऐसी उन्होंने राइट। प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उसका भी बड़ा मतलब उस वक्त, और उस वक्त ट्रेडिंग मतलब फिजिकली होती थी। तो मैंने, क्योंकि इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो हमारे प्रोफेसर हमें एक बार स्टॉक एक्सचेंज भी लेके गए थे कि किस तरह से मारपीट होती है स्टॉक एक्सचेंज। अब तो सब जी खैर ऑनलाइन होता है, वो जमाना चला गया है। जी। तो वाकिफ था। फिर जब बुलावा आया, तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अ, हंसल मेहता के साथ मैं काफी सालों से, और वो भी मेरे साथ काफी सालों से काम करने के इच्छुक रहे हैं, लेकिन वो राइट टाइम राइट प्लेस होने की जरूरत होती है। जी। अ, तो फिर मैंने स्क्रिप्ट मांगी, और जब पढ़ा कि जिस तरह की कहानी और जिस वक्त मेरा कैरेक्टर आता है उस कहानी में, बड़ा इंटरेस्टिंग, वहां से एक्चुअली कहानी शुरू होती है, जी। ऑफ द कैम एज सच। हम्म। तो बड़ा अच्छा लगा। और बाकी हंसल मेहता इज अ वेरी वेरी एक्टर ओरिएंटेड डायरेक्टर। हम्म। बड़े ही प्यार से अपने एक्टरों से काम निकलवाते हैं, उनके सजेशंस भी लेते हैं। कि जैसे कि सीतारमन, और मुझे जो भी क्लूज मिले स्क्रिप्ट में से, मुझे पता चला कि ये होंगे साउथ इंडियन, होंगे कोयम्बतूर जा रहे हैं, बेटे का मुंडन है, तो ब्राह्मण ही होंगे। तो फिर मैंने एक अपना वो जो जो सारा लहजा था और वो सब मैंने खुद तैयार किया था। जी। सेट पे गया तो मैंने कहा आपको सुना दूं एक बार, तो बोले नहीं नहीं, अगर तुमने किया है तो मेरे को कुछ नहीं सुनना है, तुम करो। अच्छा। तो उस तरह की बड़ी हाँ, उस तरह की बड़ी फ्रीडम भी देते हैं हम्म। अपने एक्टर्स को, और बहुत ही प्यार से, बहुत ही इत्मीनान से सीन की रिहर्सल करते हैं, टेक्स करते हैं। उनके साथ काम करने में मजा भी बहुत आया। और बहुत कुछ मुझे मतलब एक तरह से सीखने को भी मिला, क्योंकि मुझे अलग अलग तरह का किरदार करने में बड़ा मजा आता है। हम्म। तो अगर आप देखें तो मैं बहुत कम अपने आप को रिपीट कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को रिपीट ना करूँ, किसी एक पैटर्न में ना पड़ जाऊं। हम्म। तो उस तरह से मुझे इस तरह का एक यूनिक कैरेक्टर करने का मौका मिला, तो बड़ा अच्छा लगा। एंड देन स्कूप में आपने बिल्कुल ऑपोजिट काइंड ऑफ कैरेक्टर किया, बहुत ही कॉन्फिडेंट एक एडवोकेट का कैरेक्टर जो था, वो काफी काफी दमदार कैरेक्टर था। शायद शायद एक ही एपिसोड में आता है वो, लेकिन जी, छा जाता है। मतलब वो काफी बहुत इंप्रेसिव वे में आपने किया था। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि उसका एक्सपीरियंस क्या था, उसकी तैयारी कैसी थी आपकी? तैयारी तैयारी तो ये थी कि उसमें जो सारे, क्योंकि रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, तो हम्म। उसमें जो सारे फैक्ट्स एंड डेट्स एंड जो भी चीजें हैं और क्रोनोलॉजी है इवेंट्स की,
हम्म। वो याद रखना है, और उसको, क्योंकि सीनियर एडवोकेट का रोल है, जी। तो उसको बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से बात करना है। हम्म। तो द मेन चैलेंज वाज दैट। बाकी तो ये हंसल मेहता का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझ में कॉन्फिडेंस रखा मुझे टाइपकास्ट न करने का। बिल्कुल। उन्होंने जब मुझे फोन फोन किया था इस रोल के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई, सीतारमन नहीं है, ये बिल्कुल अलग कैरेक्टर है, एंड आई वांट यू टू डू इट। हम्म। So it made me feel very happy that beyond the character that I have played with him before in Scam, शायद उन्होंने ये देखा होगा कि एज एन एक्टर आई एम केपेबल ऑफ प्लेइंग समथिंग विच इज एग्जैक्टली ऑलमोस्ट द ऑपोजिट ऑफ कैरेक्टर इन स्कैम, और उन्होंने मुझे ये किरदार दिया। तो लंबी लंबी स्पीचेस थी। तो और उन्होंने मुझे काफी प्यार से फिर से बोला कि भाई, सिर्फ फैक्ट्स नहीं देने हैं, इस कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग भी बनाना है। तो इसलिए फिर वो सारी जो नोक झोंक है हम्म। पूरे काउंसिल के साथ, और जो हम्म। सारा हंसी मजाक भी है बीच में, थोड़े एग्जैक्टली। कटाक्ष भी हैं, हम्म। वो सब भी हमने धीरे धीरे बिल्ड इन किए, ऑन द सेट इम्प्रोव किए काफी। हम्म। तो एक अलग तरह का कुछ करने का फिर से मुझे मतलब एक सेटिस्फैक्शन हुआ कि मैं इसको भी डिलीवर कर पाया। जी बिल्कुल जैवलिन सर। एक और प्रोडक्शन हाउस है जिसके साथ आपने काफी काम किया है, बट मुझे थोड़ी शिकायत जी। उनसे है कि उन्होंने आपको बहुत ज्यादा रिपीट नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाँ, क्वांटिटी में मुझे भी पहले शिकायत है। किया। तो टीवीएफ की मुझे भी बात शिकायत कर रहा था। है। तो इतना बढ़िया आपने क्यूबिकल में इतना मतलब शानदार काम किया, आरडीएस को आजकल भी, आज भी लोग याद रखते हैं कि इतना शानदार कैरेक्टर था। तो क्यों जी, मतलब शुक्रिया। वो क्यों बार बार वो शायद नहीं बन पाई, आपके पास टाइम नहीं था या क्या था? नहीं नहीं, टाइम क्यों नहीं होगा मेरे पास। मैं तो कहता रहता हूँ उनको। अब ये इंटरव्यू शायद अगर वो देखेंगे तो उनको फिर से थोड़ा, हाँ, शायद एग्जैक्टली। उनको लगेगा कि, मैं तो कहता हूँ कि आई एम देयर। मैं तीन चार बार काम किया है उनके साथ। सबसे जी। पहले पिक्चर्स किया था, हम्म। 2015 में पिक्चर्स की पहली सीजन की थी। तब तो ये वेब स्पेस कुछ डेवलप ही नहीं हुआ था। दे वर द हम्म। फर्स्ट मूवर्स इन द वेब स्पेस, सो टू राइट स्पीक। या। हम्म। हम्म। तो मुझे निधि बिष्ट जो थोड़ा बहुत कास्टिंग कर रही थी उस वक्त इस सीरीज की, उसने मेरे साथ थिएटर भी किया था उस वक्त। हम्म। 2-3 नाटक किए। तो उसने कहा कि जैमिनी सर, हम ये इस तरह का कुछ कर रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हो गए क्या? मैंने कहा, "अरे, अच्छी बात है। हम्म। अब तक मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ, तुम मुझे काम दे रहे हो, बिल्कुल करेंगे।" जी। तो गया, अमित गोलानी से मिला। उन्होंने एक बार सिर्फ वो सीन देखा मुझे और निधि को करते हुए। उन्होंने कहा, बस इसको छोड़ दीजिए अब इसको सीधा हम सेट पे करेंगे। ओके। बिकॉज उनको ज्यादा उसको ओवर, जो एक स्पॉन्टेनियस क्वालिटी था, वो उनको अच्छा लगा। एग्जैक्टली। हम्म। तो वो सीन उस वक्त किया था, किसी को पता नहीं था, टीवीएफ को भी पता नहीं था कि ये सीरीज इतनी मतलब बड़ी हिट हो जाएगी। इनिशियल डेज थे वो, तो राइट। हाँ, इनिशियल डेज थे बिल्कुल। कोई ओटीटी पे हम्म। ये भी मतलब यूट्यूब पे ही निकल रही थी हाँ सीरीज। हाँ। तो इट वाज एन आई ओपनर अबाउट द पोटेंशियल ऑफ द मीडियम। और हम्म। उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से एग्जैक्टली। ओटीटी स्पेस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ने टेक ऑफ किया है। और राइटर्स को, एक्टर्स को एक अपनी कहानियां कहने का और अपना 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 अभिनय करने का अच्छा मौका मिला है, जो शायद सिनेमा में इतना मिलता नहीं है, क्योंकि सिनेमा इज हम्म। मार्केट ड्रिवन मच मोर। राइट। एंड वो 2-2.5 घंटे में कहानी कहनी होती है। यहाँ आप इत्मीनान से अपनी कहानी कह सकते हैं, हम्म। स्टोरी को डेवलप कर सकते हैं, कैरेक्टर के ग्राफ को डेवलप कर सकते हैं, दूसरा सीजन भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इट वाज ग्रेट फन। बाकी फिर मैंने क्यूबिकल्स भी किया है उनके साथ। हम्म। फिर ये अभी उनका हॉस्टल डेज का एक सीजन था, उसमें मैंने एक एपिसोड में, उन्होंने कहा, सर आप ही चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, आता हूँ, मुझे क्या है। अच्छा। यू आर लाइक फैमिली फॉर मी। वो हम्म। भी किया था। राइट। तो उम्मीद है कि बुलाते रहेंगे, और क्या। बिल्कुल बिल्कुल। अब आई अपनी होप। स्क्रीनिंग्स और प्रीमियर में तो बुलाते हैं, रोल के लिए भी बुला लेंगे शायद। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा आपके साथ वो काम करें। तो फहाद हमारे साथ है, फहाद जी। आप कुछ सवाल के साथ पिच करें। जी, so firstly, Gemini sir, so good to see you. I'm sure, मतलब I don't know आपको याद है कि नहीं, but I've been reviewing your work quite frequently, with अच्छा। popcorn reviews. Um, अच्छा, फरहाद दलाल, कैसे हो फरहाद? yeah, बस बढ़िया हूँ. So, हाँ, it's good to does meet make you the here connection finally that in you are the person. same Farhad. Yeah, I'm the same Farhad actually. जी जी। So yeah, so मैं actually ये भी बताना चाहूँगा कि my first play I had, I think, shared it with you also. My first play was of you, at Prithvi. I had watched a play of yours years back, I think in 2017 or something. So तब से हमारा start हुआ है थोड़ा सा नातम. I जी just wanted जी। to ask you, as an actor, what is like
it's not like you will get work like all 365 days if you get you're lucky in today's times. So what is an insecurity that an actor goes through, or what have you gone through and overcome? Us type ka what, if you could just share a little with the viewers that are there. See, I like to do work which does not go against my sensibility. Okay, in some basic ways. मैं मानता हूँ कि मैं एक्टर हूँ और किरदार किरदार होता है, लेकिन फॉर मी द इंटेंट ऑफ अ वर्क ऑफ अ फिल्म और ऑफ अ वेब शो इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो क्या कह रहा है ना? और वो इफ दैट इज ओके देन आई डोंट माइंड प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर और वट एवर ऑल्सो, तो दैट वे आई एम फाइन। और कई बार या तो एक्टर, मुझ जैसे एक्टर की प्रॉब्लम ये होती है कि हाँ से ज्यादा ना बोलना पड़ता है। और Oh, ना, okay. हाँ हाँ, बिकॉज आई आई लाइक टू नॉट रिपीट माई सेल्फ, आई लाइक टू डू समथिंग। लेंथ नहीं हो तो इम्पैक्ट हो। लेंथ तो खैर हर एक्टर ढूंढता है रोल की। जैसे अधूरा में मेरा अच्छा लेंथ था कैरेक्टर का। मुंबई डायरीज का सीजन 2 में भी अच्छा इम्पैक्ट था, बड़ी प्यारी सी हमारी अलग सी स्टोरी बनाई थी। even in Cubicles second season, RDX का character stands out as someone who's the antithesis of what everyone else is wanting to achieve in that office, you know. So ऐसी चीजें जो मुझे चैलेंज करे और जो किसी तरह से मुझे उस तरह के चैलेंजिंग रोल को डिलीवर करके थोड़ा अगर वो यादगार बने तो उस चीज में मुझे मजा आता है। बाकी मैं थिएटर करते रहता हूँ, क्योंकि जैसा कि आपने कहा 365 दिन तो काम नहीं नहीं मिलता है। तो मैं तो सालों से, थिएटर इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। मैं प्रोड्यूस भी करता हूँ, डायरेक्ट भी करता हूँ, एंड आई ऑल्सो फ्रीलांस एज एन एक्टर विद अदर डायरेक्टर्स, विद अदर प्रोड्यूसर्स। तो उस तरह से भी क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलती रहती है। और बाकी टच वुड फोन बजते रहता है, लोग, पीपल सीम टू वांट मी एज एन एक्टर, दे सीम टू सी दैट आई हैव अ रेंज व्हिच आई कैन डिलीवर, व्हिच व्हिच दे आर लुकिंग फॉर। और शायद मेरा हुलिया शक्ल भी कुछ ऐसी है कि मैं ढल जाता हूँ। अगर मूंछ उगा लेता हूँ तो मैं हिंदी टीचर बन जाता हूँ, अगर बाल थोड़े सफेद कर लेता हूँ तो आरडीएक्स बन जाता हूँ। तो अब ये तो खैर ये कुदरती देन है, मैंने इसमें कोई मेहनत नहीं की है। बट इट वर्क्स इन माय फेवर दैट आई कैन, लाइक फॉर एग्जांपल इवन इन स्कूप आई जस्ट हैड टू ट्रिम माय हेयर एंड वो मुस्टैच आई ग्रू। उस वक्त मुंबई डायरीज की भी शूटिंग चल रही थी, इसकी भी चल रही थी, तो इट वर्कड फॉर बोथ कैरेक्टर्स। सो एंड बाकी Okay. पढ़ते रहता हूँ, दोस्तों से मिलते रहता हूँ। चलती रहती है, थिएटर चलते रहता है। तो क्या है ना कि you can't always wait for the telephone to ring. You have to live your life and fill your life with whatever is important for you. अब कुछ लोग ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग कविता लिखते हैं, मैं थिएटर करता हूँ। थोड़ा बहुत परिवार वरिवार मेरा है तो उनसे भी मिलते रहता हूँ, अलग अलग शहरों में है। आई एंजॉय ट्रैवलिंग ऑल्सो लिटिल बिट। इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ मीनिंगफुल लाइफ एट द एंड ऑफ द डे। मैं ममूटी सर का इंटरव्यू देख रहा था 2-3 दिन पहले। तो Feel right. किसी ने उनसे पूछा कि मतलब हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेम्बर्ड। ही सेड नोबडी विल रिमेम्बर मी 5 years आफ्टर आई एम डेड। यू नो कौन, मुझसे बहुत महान एक्टर हुए हैं और मुझसे बहुत महान हस्तियां हुई है। तो मेरे 5-10 साल में गुजर जाऊंगा, उसके बाद मेरी मूर्ति भी बन जाएगी तो मुझे कोई याद नहीं करेगा। शायद हाँ, फिल्में देखेंगे मेरी, तो उससे मुझे बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव मिला कि व्हाट आई एम डूइंग, आई लव व्हाट आई एम डूइंग, but at the end of the day it's a job like any other job. I try to do it the best I can. Okay, it's a unique kind of job because I have to change myself every single time, inside out, outside in. But थोड़ा उनका वो इंटरव्यू देख के मुझे थोड़ा सा साक्षात्कार हुआ। So I have one follow-up question as well. Since you were saying कि आपने कहा था कि you don't like to repeat yourself in different roles. So suppose कि कोई role ऐसे आता है जो आपने पहले ना निभाया हो, you know, something. So what is the kind of preparation that you know, undergo as an actor? Um, other than theater, that is, and theater is one aspect of it, but other than that आप कैसे prepare करते हो, you know, you know, to hone your skills or to, you know, character में ढलने के लिए कुछ particular character कुछ आया role आया जो challenging है, जैसे I know you're doing a Kashyap film right now, so हाँ जी। that again would be a big thing, I'm sure. So how do you prepare for your character that is there, and as an actor how do you keep yourself honing other than theater?
देखिए, हर हर प्रोजेक्ट के अपने एक तौर तरीके होते हैं। मेरा मेरा बस चले तो मैं सबसे पूरी स्क्रिप्ट मांगता हूँ, मैं सिर्फ अपने रोल अपने एपिसोड नहीं मांगता हूँ। तो भले इस कैम में मेरा स्क्रीन टाइम कम था, पर मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो सो दैट आई न्यू द ओवरऑल arc and graph of the story as well as the overall graph of my own character. So I after कैरेक्टराइजेशन एक्टर अपना अलग करता है, तो मुझे थोड़ा वक्त मिला था स्कैम के लिए, तो इसलिए मैंने किया। स्कूप के लिए मुझे वक्त नहीं मिला था, तो देन आई कंप्लीटली ट्रस्टेड व्हाट माय डायरेक्टर टोल्ड मी, एंड बिकॉज ही ऑल्सो ट्रस्ट मी एंड ही हैज सो मच फेथ इन मी, हमने जो कुछ इवॉल्व किया वो बड़ा फटाफट इवॉल्व किया। दूसरे भी जो मैंने वेब शोज किए हैं, कभी कभार स्क्रिप्ट जल्दी मिल जाती है, प्रिपेयर करने का वक्त मिल जाता है। अब जैसे क्यूबिकल्स के लिए जो डीओपी थे, ही वाज मलयाली एंड आई हैड टू प्ले मलयाली कैरेक्टर व्हिच इज डिफ। हमको लगता है जो नॉर्थ इंडिया से या जो साउथ इंडिया से नहीं है कि साउथ इंडियन मतलब साउथ इंडियन, ऐसा नहीं होता है। अब मलयाली स्पीक्स इन अ वेरी डिफरेंट मैनर फ्रॉम से तमिल। सीतारमन और आरडीएक्स एक यस। तरीके से बात नहीं करते हैं, उनका जो तरीका होता है वो अलग होता है। तो वो डीओपी थे, तो मैंने कहा भाई अब तुम मलयाली हो, वक्त मुझे कम मिला है, मेरे को थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे मलयाली दोस्त है तो मैं रिकॉल करता हूँ वो कैसे बात करते हैं, तो ही हेल्प मी। तो ऐसा क्या है ना, इस तरह से कोई मैं अपने किसी भी रोल के लिए फुल क्रेडिट ले लूं तो ये थोड़ा बेवकूफ़ी होगी। बहुत सारे लोग और बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इतना वक्त नहीं। जैसे कहते हैं कि अरे रॉबर्ट डी नीरो या वो जो है कितना बढ़िया कैरेक्टराइजेशन करते हैं, भाई उनको 1.5 2 साल पहले लॉक किया जाता है, उन्हें स्क्रिप्ट मिलती है, वो अपनी सारी मेथड एक्टिंग, उनको जो भी कसर निकालनी होती है वो पहले ही निकाल लेते हैं, वो फुली प्रिपेयर्ड आते हैं। उनके कॉस्ट्यूम ट्रायल्स 1000 होते हैं, उनके मेकअप ट्रायल होगी ये, और ब्रांडो ने मतलब जो भी किया वो अपने गॉडफादर के लिए, उसमें अंदर उन्होंने कॉटन भरा था और ऐसे नीचे खींचा था अपने चेहरे को, because he was 47 when he played the role and he had to play the role of a 62-year-old man. तो ये लग्जरीज हमारे जैसे लेवल के एक्टर्स को मिलती नहीं है, लेकिन जितने जितनी कोशिश हो उतनी करता हूँ मैं। आई ट्राई टू, जैसे अनुराग कश्यप की जो फिल्म अभी जो भी मैंने शूट किया है, वो कहते हैं कि मैं तुमको सिचुएशन समझाऊंगा और उस स्क्रीन बता दूंगा, उसके बाद आई वांट यू टू टेक इट वेयर इट गोज। सो एवरी डायरेक्टर आल्सो हैज हिज ओन process, his or her own process, and my job is to connect to that as quickly as I can. So for me, the greatest actor is one who is the most flexible. मेरी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो फटाक से अपने आप को ढाल सके अपने किरदार में, और वो किरदार भी सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए। इट शुड फिट द सिचुएशन इन द फिल्म, इन द सीरीज, इन द प्ले। मनगढ़ंत नहीं कर सकते हैं आप कि अब मेरा ये करने का मन कर रहा है, तो उसका एक अपना इंटरनल कॉमन सेंस, इंटरनल लॉजिक होता है जो एक्सटर्नल दुनिया से कनेक्ट करता है। बस यही कोशिश करता हूँ। लेकिन कोई Thank you. नो And we प्रोसेस इज जस्ट। So I was saying we actually love your work, like जैसे आपने कहा था, मैं तो पिक्चर्स का नाम नहीं ले रहा था, आपने पहले ले लिया, बट या पिक्चर्स पे दैट वाज द कैरेक्टर, दैट वाज द वो जो बॉस का था, एंड क्यूबिकल्स दैट वाज ऑफ अ कलीग, इट वाज अ वेरी डिफरेंट स्पेस दैट वाज देयर बोथ ऑफ देम, सो इन द सेम सेटअप रादर यू कैन से, सो इन अ वे यू कैन से एक स्टार्टअप का एक्स बॉस था एंड एक इन द सेम ऑफिस सेटअप था, सो I had a corporate background as well, so I could totally relate to that world as well. So thank you for that. एक्चुअली दे आर वेल रिटन ना, when you get a Yeah, well written scene or a well written role, so for an actor who is even like half aware of the potential of a well written script and a well written role, it's a pleasure to do these roles. मजा आता है करने में। right. So Sajeev ji, over to you again. क्या तो जैनी सर, कोई ऐसा रोल, आपने बहुत सारे कैरेक्टर निभाए होंगे, कोई ऐसा कैरेक्टर जो जी, आपको खत्म होने के बाद भी आपके साथ रह गया हो, कहीं ना कहीं कुछ उसका एलिमेंट आपको आता रहा हो कभी आपकी लाइफ में? सब लाइफ से ही आता है सजीव, या। लेकिन जब खत्म हो जाता है रोल तो एक तरह का, जब प्रोजेक्ट खत्म होता है तो एक तरह का खालीपन आता है। हम्म। फिर वो कैरेक्टर आपके आपके साथ रहता है कुछ वक्त तक। अच्छा। हम्म। फिर जब वो बाहर जाता है दुनिया में, लोग उसको रिएक्ट करते हैं, तो वो कैरेक्टर फिर आपके साथ आता है। ओके। तो मेरे लिए तो आई कीप एवरी कैरेक्टर विद इन मी, एंड इट इज बट इट्स नॉट एज इफ कि वो उसकी छाप इतनी गहरी पड़ जाती है कि मैं उससे निकल नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए अल्टीमेटली इट्स एन आर्ट एंड अ क्राफ्ट। सबके हम्म। अपने अपने प्रोसेस होते हैं।
तो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन एल्सेस प्रोसेस। हम्म उसमें घुसना पड़ता है, उसमें निकलना पड़ता है, और फिर वो रहता है आपके साथ। बट इट्स लाइक एक क्या कहूँ उसको, एक एक कशिश, एक मीठा सा दर्द रहता है जब एक रोल खत्म हो जाता है तो। राइट एंड आई एम फॉन्ड ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्क आई हैव डन। आई हैव बीन लकी टू डू मोस्टली गुड वर्क। या दैट्स परफेक्टली करेक्ट। अच्छा, कुछ जैसे जब मैं आपने। टीवी भी करता था जी। कई सालों पहले, तब भी मैंने जो काम किया, एक स्वराज नाम का सीरियल था जिसमें आई प्लेड मनमथ नाथ बुक, वो डीडी हम्म मेट्रो पे आता था। फिर अच्छा मैंने स्वाभिमान के कुछ एपिसोड्स किए हुए हैं। आई वाज वेरी यंग देन। फिर एक अच्छा, फर्ज स्वाभिमान में नाम भी का थे आप? सीरियल आता था। हाँ जी, हाँ जी। ओके आई वाज ओके इन द सेकंड ईयर ऑफ स्वाभिमान। ओके और ओके। फिर जो सैटरडे सस्पेंस करके एक सीरियल एक आती थी, एपिसोडिक स्टोरीज, हम्म 4 बेस्ट सेलर करके बहुत बढ़िया और एपिसोडिक स्टोरीज की यस आती थी, तो वो सब मैंने किया हुआ है। राइट। So touch wood, I've been fortunate to do interesting work most of the time. हम्म सर, जैसे बहुत सारे जो एक्टर होते हैं वो ऑब्जर्व करते रहते हैं अपने आसपास बहुत सारे कैरेक्टर्स को, मतलब नॉर्मल इंसानों को, कुछ अपने आने वाले कैरेक्टर में या अपने कैरेक्टर्स में कुछ पर्टिकुलर नोएसेंस डालने के लिए। तो कोई चीज़ अगर आप भी ऐसे ही करते हैं क्या? मतलब जब आप नॉर्मल रहते हैं, जैसे जैसे कोई एक्टिंग शूट वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त आप ऑब्जर्व करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली अपने आसपास? जी, एक मेरे गुरु थे सत्यदेव दुबे। उन्होंने जब शुरू शुरू में, बड़े मतलब खूंखार आदमी थे लेकिन सिखाता अच्छे थे, अच्छा। और डायरेक्टर भी बहुत अच्छे थे। तो पहले 2-3 दिन जब उनके साथ मैं अपनी पहली वर्कशॉप करने गया था, मुझे कुछ पता नहीं था वो कौन है क्या है। हम्म तो उन्होंने कहा था कि एक सिंपल सा मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ कि आंखें और कान खुली रखो और मुंह बंद रखो, तो एक्टिंग अपने आप सीख जाओगे। राइट। तो थोड़ी देर, थोड़े थोड़े टाइम बाद, इफ यू आर काइंड ऑफ सीरियस अबाउट बीइंग एन एक्टर, देन यू मेक इट अ हैबिट टू जस्ट काइंड ऑफ ऑब्जर्व पीपल, कि पता नहीं किस वक्त कौन क्या काम, किसका लहजा काम आ जाएगा, हम्म किसके मैनरिज्म्स काम आ जाएंगे। तो ये इनसाइड आउटसाइड आउटसाइड इनसाइड का एक बड़ा खेल चलते रहता है व्हेन व्हेन आई एम क्रिएटिंग अ कैरेक्टर। एटलीस्ट जैसे हम्म सीतारमन का जो कैरेक्टर है, बात तो हिंदी में करता है। तो मैं कोयम्बतूर गया था कुछ काम से, एक स्कूल प्रोजेक्ट कर रहा था, और वहां पे एक मैम थी जो थी तो पंजाबी, हम्म लेकिन वो काफी सालों से कोयम्बतूर में रह रही थी। तो जब वो मुझसे बात करती थी, बात हिंदी में करती थी लेकिन सुनाई मुझे तमिल देता था। ओके। बिकॉज हर एंटायर इंटोनेशन, हर वे ऑफ स्पीकिंग, हम्म her grammar, everything, even though she was hardcore Punjabi, had become Tamil. ओके। तो उनको मैंने रिकॉल किया, फिर उनको रिकॉल कर, तो ये सब चीजें आपको काम आती हैं। हम्म पर ऐसा 2+2=4 ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। When in doubt, keep it simple। ये भी मैं मानता हूँ कि यस बहुत सारी चीजें आप सोच लो और उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओ तो उसका कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली। तो हमारे साथ दीपिका भी जुड़ गई हैं, तो वो भी कुछ सवाल करेंगी। बिफोर दैट मैं एक फनी सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि अगर मान लीजिए Please। आपकी लाइफ एक प्ले होता, मतलब आपकी जो पूरी लाइफ है अब तक की वो एक प्ले होती, तो क्या उसका टाइटल होता, या कौन सा जॉनर होता वो? कौन सा जॉनर होता? डार्क कॉमेडी। दैट्स ग्रेट। ओके सुपर। हाँ, जैसे जिस तरह के नाटक सैमुअल बेकेट लिखते थे ना, ओके। वेटिंग फॉर गोडो समझ लीजिए, उस तरह का कुछ। वेटिंग फॉर द नेक्स्ट बिग रोल, उस तरह का कुछ। आई एम वेरी हैप्पी, बट वो एक वेट, एक हमेशा आई एम स्टिल हंग्री। राइट। कुछ लोग तृप्त हो जाते हैं, कुछ लोग आर हैप्पी, सम पीपल आर कंफर्टेबल। आई हम्म एम ऑलवेज रेस्टलेस, आई हैव ऑलवेज बीन दिस वे। मुझे लगता है मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। आई एम ऑलवेज सीकिंग मोर, लेकिन वो सब आपको जब मिलना होता है तभी मिलता है, तो इसलिए इंसान पगला ना जाए, इसलिए उसको और चीजें करनी पड़ती है लाइफ राइट में। राइट सर। तो दीपिका प्लीज आइए। जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार। मैं जमें जी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। मैं थोड़ा लेट हूँ, अगर वो उसका जवाब आ गया हो तो कि ये कोर्ट रूम ड्रामास जो हैं उसके लिए जी, कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कितना मतलब मेहनत है इसमें, बशर्ते की और सीरीज जो ड्रामा करते हो, जो स्टोरीज, पिनल कोड सेक्शंस याद रखना, दलीलें देना, और इस तरह से कितनी प्रिपरेशन, मतलब ज्यादा मेहनत है इसमें? जी, जी, ज्यादा मेहनत मुझे तो लगती है।
especially if you want to do a lawyer that is based on a real story, क्योंकि वहां पे ये सारे फैक्ट्स और फिगर्स और डेट्स एंड क्रोनोलॉजी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे स्कूप में मेरा जो कैरेक्टर था, इट वाज बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी, तो Yeah. उसमें आई कुड टेक एब्सोल्युटली नो लिबर्टीज, एंड बिकॉज इट वाज मेड इन अ रियलिस्टिक वे, ऑल दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू द स्टोरी एंड फॉर द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी, कि उस उसको मैं ठीक से बोलूंगा और डिलीवर करूंगा तभी उस मेरी क्लाइंट को बेल मिलेगी। लेकिन एट द सेम टाइम फैक्ट्स एंड फिगर्स डू नॉट मेक अप अ परफॉर्मेंस। Yeah. तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपको इंटरनलाइज करना पड़ता है, उसको एक सहजता देनी पड़ती है, एंड देन अल्टीमेटली इट इज द आर्ग्यूमेंट that wins the case. In addition to the facts and figures, it is how they are presented that makes a huge difference in court. तो ये हंसल सर और ये उनकी भी क्राफ्ट है कि he said के apart from the facts and figures, let's create a character. तो फिर उसके बारे में हमने सोचा, इम्प्रोवाइजेशन किया, उन्होंने जो भी आइडियाज दिए वो मैंने उसमें इनकॉर्पोरेट किए, तब जाके वो एक तरह का रियल ह्यूमन बीइंग निकलता है। क्योंकि नहीं तो हमारे सिनेमा में मिलॉर्ड मिलॉर्ड और उस तरह के जो कोर्ट रूम सीन्स होते हैं उसका ही ट्रेडिशन है, चिल्लम चिल्ली होती है, एंड नन ऑफ इट इज वेरी रियलिस्टिक, यू नो। अब बदल रहा है Yeah. धीरे धीरे, बिकॉज वी आर टेलिंग मोर रियलिस्टिक स्टोरीज, so things are changing. So does that answer your question? Yeah, thank you so much. And इसका शूट में क्या ज्यादा टाइम लगता है इंस्टेड ऑफ शूटिंग अदर सीरीज एंड स्टोरीज? जी जी, एक्चुअली जो शूट का स्कूप का मेरा था, वो मेरे ख्याल से 2 दिन में हो गया था काम, क्योंकि मेरे 4 सीन थे, और मुझे लाइनें याद हो गई, क्योंकि थोड़ा थिएटर का भी रियाज है। ऑल्दो मुश्किल है, क्योंकि थिएटर में इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं, और यूजुअली आपके नहीं. साथ एक को एक्टर रहता है या आपको रियाज करने का काफी वक्त मिला होता है। लेकिन शूट का टच वुड मेरा 2 दिन में बहुत ज्यादा रीटेक बगैर हो गया था, क्योंकि मैं आर्ग्यूमेंट समझ गया था। जो एक बेसिक पड़ाव होते हैं ना किसी भी आर्ग्यूमेंट के, अगर आप आर्ग्यू कर रहे हैं या कोई डायलॉग भी है या कोई सीन भी है, उसका एक बेसिक थ्रस्ट होता है। तो उस थ्रस्ट को पकड़ना किसी भी एक्टर के लिए मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएं या थोड़ा सा, हालांकि इसमें कोई स्कोप नहीं था ऊपर नीचे, जो था वही बोलना था, लेकिन उसको भी रियलिस्टिक बनाने के लिए आई स्टार्टेड रीडिंग, क्योंकि कोई अगर रियल लॉयर भी होगा तो वो सब कुछ रट के तो नहीं आएगा ना। ही विल ऑल्सो रेफर टू हिज नोट्स एंड टू द फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्योंकि वो 10 केस संभाल रहा है। Yeah. So that worked in my favor. I could do that kind of realism and actually refer to the dates and things like that. Yeah, that अब was ये my पता नहीं, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, ये मुझे बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन शायद दूसरे एक्टरों को इससे कुछ फायदा हो जाए, क्या मालूम। सबकी प्रोसेस अपनी होती है। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आपको कितना होमवर्क करना पड़ता है स्क्रिप्ट के अलावा? जी, जितना वक्त मिल जाए उतना होमवर्क कर लेता हूँ, नहीं तो लाइक आई सेड आई ट्राई टू कीप इट सिंपल। 3-4 आधार स्तंभ होते हैं कैरेक्टराइजेशन के, वो मैं पकड़ लेता हूँ, उसमें रहने की कोशिश करता हूँ। वो वक्त भी नहीं मिले तो देन फिर आपने जितने सालों का रियाज किया है उसी पे आप इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं, और वो भी वर्क करता है। कोई एक तरीका नहीं है किसी भी रोल या प्रोजेक्ट के लिए, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग एन एक्टर, एटलीस्ट फॉर मी, या दैट ट्रू, आई। बिकॉज जब हम हाँ देखते जी। हैं तो हम मतलब ये लगता नहीं है कि एक्टिंग कर रहे हैं आप या कुछ याद करके आए हैं। वो ऐसा फ्लो होता है कि जो दर्शक हैं वो उसमें उस फ्लो में बहते चले जाते हैं और आर्ग्यूमेंट्स में और सारे डिस्कशंस में। तो एक्चुअली दिस इज वो द बड़ी ब्यूटी ऑफ पैनी द धार एक्टिंग। होती है जिसपे एक्टर को चलना पड़ता है, या लेकिन उस पे चलने में मजा आता है। तभी तभी एक्चुअल जो काम होता है इज व्हेन यू आर नॉट प्लॉटिंग एंड प्लानिंग, आप सब कुछ इंटरनलाइज कर सकते हैं, एंड यू आर इन द मोमेंट and you नहीं, are दैट्स द reacting to what's बेस्ट। happening in the moment. Your preparation is not your performance. या एक्चुअली जी बहुत बहुत वेरी मतलब क्या बोलूं मैं, इंस्पिरेशनल भी कह सकते हैं और बहुत अच्छा मतलब इस तरह के कोर्ट रूम ड्रामास मुझे एक्चुअली पसंद है ये जॉनर, तो इसलिए मैं बहुत देखती हूँ। जी तो मतलब उसमें यही है कि अगर एक्टर ने कोई भी एक
जरा सा भी वो नहीं छोड़ा और वो उस फ्लो में चलता रहा, तो ऑब्वियसली जो देखने वाला है, व्यूअर है, वो उस फ्लो में, उस स्टोरी में अपने आप को कनेक्ट करता है। तो दिस इज जी द ब्यूटी ऑफ एक्टिंग, आई कैन से। जी। वो नहीं, बहुत अच्छा लगा एक्चुअली अभी। कूप के बाद ट्विटर पे काफी लोग मीम्स पोस्ट करने लगे कि मुझे ये लॉयर चाहिए, तो मुझे भी बोले कुछ भी हो जाए, मुझे आई वांट दिस गाय टू गेट मी आउट ऑफ जेल, आई वांट दिस गाय टू गेट मी बेल। काफी लॉयर्स ने भी मुझे मतलब इनबॉक्स किया कि भाई बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे। तो अच्छा लगा इस तरह का जो लोग होते हैं कि ये जेन्युइन अप्रिसिएशन है मेरे काम के लिए। रास्ते पे भी जब मुझे पहचानते हैं लोग, तो आई सी अ जेन्युइन अप्रिसिएशन फॉर माय वर्क, because there are stars and there are famous people, and then I'm one of those people who does work, but I'm not all over the place. मैं अलग अलग चीजें करता हूँ, मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम करता हूँ। So it feels, I feel very gratified that they're appreciating the quality of my work. It's very nice. एंड जी ऐसे एक्टर से तो पूछना नहीं चाहिए ये क्वेश्चन, बट स्टिल थिएटर एक्टिंग और कैमरा जो हम शूट करते हैं, इसमें ज्यादा मुश्किल किस में लगता है? या क्योंकि सामने थिएटर में ऑडियंस होते हैं आपके सामने, आपको उसी समय ऑन द स्पॉट परफॉर्म्स करना होता है। बस बेस्ट पार्ट ये भी है कि आपको रिजल्ट भी उसी समय मिलता है। तो इसमें से जी आपको बेटर क्या लगता है, और क्या आपकी पसंद है ज्यादा? जी, दोनों के क्राफ्ट थोड़े अलग हैं, तो इनको डायरेक्टली कंपेयर कर पाना मेरे लिए तो मुश्किल होगा। The demands are very different. The craft is very different. So, like I said, I enjoy keeping myself flexible to whatever is the demand of the situation. So, even within cinema acting, बहुत सारी variables आ जाते हैं उसमें, और टेक्निकल वेरिएबल्स होते हैं कि मतलब कैमरा का मैग्निफिकेशन क्या है वहां सब। मुझे इतना लेंसेज और इसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस नहीं होना है। लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता हूँ डायरेक्टर से या एडी से या डीओपी से, पूछ लेता हूँ कि भाई कितना फ्रेम आपका कितना है, बिकॉज सिनेमा इज अल्टीमेटली अबाउट द फ्रेम, फ्रेम। एंड हाउ एन एक्टर एड्रेसेस द फ्रेम विदाउट बिकमिंग टू सेल्फ कॉन्शियस। और सिनेमा में लेस इज मोर, ये मैंने धीरे 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 सीखा है। ये बहुत सारे महान एक्टर कह चुके हैं कि लेस इज मोर, लेस इज मोर इन एक्टिंग, स्पेशली फॉर सिनेमा, लेस इज मोर। और बाकी फिजिकली डिमांडिंग, थिएटर इज वेरी फिजिकली डिमांडिंग। आपको यू नीड टू बी फिजिकली फिट, आपकी वॉइस, आपकी स्टेमिना। क्योंकि अगर आप, जैसे मैं 1-2 घंटे का मेरा एक नाटक है, सोलो परफॉर्मेंस है महादेव भाई नाम का, या विच इज बेस्ड ऑन द डायरीज दैट महात्मा गांधी सेक्रेटरी महादेव देसाई मेंटेन। अब ये मैं करीब 20 साल से ये नाटक कर रहा हूँ, उसके करीब 450 450 शो कर चुका हूँ मैं। वो भी 3 अलग अलग भाषा में करता हूँ, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती, तीनों में। So it is physically demanding. So one has to take care of oneself. One has to generally be aware, because the body also changes over time. The voice also changes over time. You lose out on some things, but you gain on some other things. In addition to experience, more craft, more awareness. तो ये चलते रहता है, जिंदगी भर चलते रहता है एक्टर की लाइफ में। और क्या है, एक्टिंग ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि उसमें सरगम नहीं है। अगर आप सिंगर हैं तो आपको मालूम है कि इस राग के ये सुर हैं, या तो मैंने सुर में गाया या नहीं गाया। नहीं उसके गाया। बाद अगर आप कुमार गंधर्व हैं या एम एस सुब्बुलक्ष्मी हैं या भीमसेन जोशी हैं या किशोरी आमोनकर हैं, तो उसको आप फिर उसको एक दैवी कुछ दे देते हैं डायमेंशन, सुरों के परे चले जाते हैं आप। यू आर नॉट सिंगिंग द नोट्स एनी मोर, यू आर ट्रांसपोर्टिंग अस टू अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो एक्टिंग और भी एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि इसमें कोई सरगम नहीं है, तो और थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है, पर मजा आता है। कोई सेट ग्रामर नहीं, नहीं आपकी मेहनत दिखती है हमें स्क्रीन पे। दैट्स ग्रेट। एंड नेक्स्ट, थैंक यू सो मच सजीव जी। या हमारे पास सर टाइम बहुत कम रह गया, ओनली 3 मिनट। तो अभी हमारे साथ अवजीत भी जुड़े हैं, ये भी हमारे फिल्म की बात के एक रेगुलर मेंबर है। तो मैं चाहता हूँ कि अवजीत एक क्वेश्चन आपसे पूछ लें, देन उसके बाद वी कैन वाइंड अप। अवजीत। जी। ओके, तो तो ये एक बात सब बताइए, हाउ हाउ गाना टफ इज दिस, कि मनी वर्सेस पैशन जो आपने बताया ना, डिबेट है, ये पैसों के लिए करना है, लेकिन अगर पैसा नहीं आ रहा, तो रोल अगर आ गया आपके पास, आपको पैसों की जरूरत है लेकिन रोल आपको पसंद नहीं है, आप क्या करते हो फिर?
ये एक्चुअली मेरा कुछ इतना यूनिक नहीं है, सब एक्टर्स को ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है दुनिया भर में। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले रॉबर्ट डी नीरो का भी उदाहरण दिया था कि वो भी बीच बीच में कोई हल्की फुल्की कॉमेडी कर लेते हैं क्योंकि उनको पैसे अच्छे मिल रहे हैं, और शायद उनको लगता है कि यार इंटेंस रोल कर करके, रेजिंग बुल और गॉडफादर करके मैं भी थक गया हूँ, चलो मैं कॉमेडी कर लेता हूँ। So this is a battle that all actors at every level face, but the challenges for when you are successful and when you're trying, like there is no comparison between an actor like Robert De Niro and an actor who's 22 years old trying to make it. 22 साल का जो यंग एक्टर या एक्ट्रेस है वो तो जो काम मिलेगा वो करेंगे, तो इसका कोई सेट रूल नहीं है। यू जस्ट हैव टू टेक लाइफ एज इट कम्स एंड कीप, होपफुली कीप स्टे विजिबल so that people keep noticing you in good work। कि मेरा यम मेरा बेसिक ये है कि मुझे लोग एक अच्छे एक्टर और एक फ्लेक्सिबल एक्टर, एक वर्सेटाइल एक्टर की तरह पहचाने, जिससे कि मैं टाइपकास्ट ना हो और मुझे अलग अलग तरह का, अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ अलग अलग भाषाओं में काम करने का मौका मिले। बाकी पैसा इधर से कभी आता है, कभी उधर से नहीं आता है, ये है वो है, वो सब एक लार्जर पिक्चर देखना पड़ता है पूरे टाइम।